अभी हम शाम तक है, बता देना। अनेककूटं बहुवर्णकूटं श्री चित्रकूटं चित्रकूट आदि भूमि है। यहाँ पर मंत्री आदि मुनिवर बहुवचन करें जो तब तक सही बहुत समय से ऋषि मुनि भूमि रही तपस्या चल रही है। वहीं पर जो है आज दिगंबर खाड़े के अंतर्गत माननीय श्री महंत जी की प्रतिनियुक्ति की गई है यहाँ के मठाधीश के रूप में। ये बहुत ही सुंदर है, शुभ है, मंगलकारी है, क्योंकि श्री जन्मेजय पूर्व से ही जो है मठाधीश है, गद्दी नसीन है, जानकी घाट वो बहुत बड़ा एक मठ परम विद्वान है और इस स्थान के संचालन में निपुण रहेंगे, इसका संचालन भी सुंदर करेंगे। इस प्रकार से हमारे चित्रकूट में लगभग दिगंबर अखाड़े के अंतर्गत 80-90 महंत लोग हैं जिनके सभी के यहाँ पर आश्रम है। यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज जो है इस प्रकार से भगवान राम अयोध्या से चल करके चित्रकूट आए, उसी तरह से इस पुनीत अवसर पर श्री जन्मेजय शरण जी यहाँ पर पधार करके और इस आश्रम की इस स्थान के विकास के लिए यहाँ का पदभार जो ग्रहित किया है वह इससे हम लोग बहुत ही अनुग्रहित हैं, बहुत ही खुश हैं। हम लोगों को ऐसा अनुभूत हो रहा है कि जिस प्रकार से अयोध्या में भगवान राम लला के भव्य दिव्य मंदिर का शिलान्यास हुआ, उसी प्रकार से भगवान राम ने जो है चित्रकूट के लिए इनको यहाँ पर प्रेषित किया कि भाई हमने वहाँ पर 11.5 वर्ष तक निवास किया और अयोध्या का ही संत वहाँ पर जा करके और चित्रकूट धाम की पावन सेवा करें, वहाँ के आश्रम और वहाँ पर अपनी वाणी से सभी को पावन करे, पवित्र करे। इसलिए आज हम लोग सभी बहुत ही शुभार्थ हैं, शुभ अनुभूति कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर है। इस गति पर आज एक विद्वान की, एक महान संत की जो उपलब्धि हुई है वो बहुत ही सुंदर है। हाँ, रामानंद संप्रदाय में तो जिस दिन ऐसा कोई दिन नहीं है जो शुभ दिन ना हो।
हमारे संप्रदाय की परंपरा है कि प्रत्येक दिन हमारे लिए शुभ दिन माना जाता है। गृहस्थी परंपरा में कोई अशुभ दिन होगा भाई ये मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो बालकालीन साधु हूँ। जब से मैं संप्रदाय की शरण में आया हूँ तब से मैंने शुभ दिन ही शुभ दिन देखे हैं, इसलिए आज का भी परम शुभ दिन। बहुत बढ़िया। और रही बात कोरोना काल की, कि कोरोना काल में 100 से अधिक उपस्थिति नहीं रहनी चाहिए, तो मैं तो ये कहता हूँ कि कोरोना अगर जाएगा भी, अभी तक जो कोरोना जा रहा है उसका प्रभाव कम हो रहा है वो संतों के भजन के प्रभाव से। और मैं कहता हूँ यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संत जुड़ गए हैं तो सबकी तपस्या एक साथ हो गई है। मुझे लगता है किसी आयोजन से कोरोना सदा सदा के लिए भाग गया। अब देखो संतों को कोरोना हो रहा है तो वो बात यह है कि संसार का कोरोना कोई संत अपने ऊपर ले रहे इसलिए वो कोरोना कोई महत्व तो नहीं है। 15 दिन पुरखों के लिए सुनिश्चित किए गए, 15 दिन पुरखों के लिए सुनिश्चित किए गए हैं। और जो भी हमारे पास है वो पुरखों के लिए समर्पित है। तो हमारे स्वामी श्री मदन मोहन शरण जी महाराज जानकी घाट की परंपरा से जुड़े हैं। इन्होंने पुरखों को यानी जन्मेजय शरण जी पूर्वजों की गद्दी पर बैठे हैं, तो आज ये स्थान पितर पक्ष में पुरखों के लिए समर्पित कर दिया है। महाराज ये 15 दिन बाद भी तो ये कार्यक्रम हो सकता था। हाँ हो सकता था जी। ऐसे तो राम जन्मभूमि का भी भूमि पूजन 15 दिन आज भी 5 तारीख है। आज भी 5 तारीख से आज मिला। मैं ये मानता हूँ कि 15 दिन बाद भी हो सकता था, ऐसी बात नहीं है। पुरुषोत्तम मास शुरू होने वाला था, उसमें भी हो सकता था। लेकिन कारण ये आज तो तिलकोत्सव हुआ है, पुरुषोत्तम महोत्सव में महा महोत्सव होगा, इसलिए पुरुषोत्तम मास में हम पुरुषोत्तम की कथा यहाँ बैठ के सुनेंगे। इसलिए सुनेंगे किसके द्वारा, जब कथावाचक नहीं बैठालते तो कौन सुनाता। इसलिए पहले हमने निमंत्रण कथावाचक को दिया है, इसलिए इनके स्त्री मुख से हम पुरुषोत्तम मास में यहाँ दिव्य कथा सुनेंगे, ऐसा हमें विश्वास। महंता यहाँ की परंपरागत श्री जानकी घाट बड़ा स्थान अयोध्या के शाखा मुरैना और मुरैना की शाखा श्री अड़गड़वा मोहल्ला में ये जो मंदिर जहाँ पे बैठे हैं, इसके श्री महाराज मदन मोहन शरण जी महाराज श्रीमंत महामंडलेश्वर भी हैं, जिनके चारों कुंभों में कैंप लगता है मुरैना मंडल के नाम से। मुख्यालय आचार्य पीठ श्री जानकी घाट बड़ा स्थान जो रसिक उपासना की मूल पीठ है, अनंत श्री समलंकृत स्वामी श्री रामचरण दास जी महाराज करुणा सिंधु जी, जिन्होंने श्री रामचरितमानस की प्रथम टीका की, उनकी मूल गद्दी से आचार्य गद्दी से संबंधित ये है। यहाँ जानकी घाट अयोध्या से मुरैना तपस्वी बाबा की गुफा मंदिर, तपसी बाबा श्री मिथिलेश नंदनी शरण जी महाराज जो थे अद्वितीय संत थे। जैसे सिद्ध श्री स्वामी करुणा सिंधु जी महाराज थे, वैसे ही श्री अनंत श्री समलंकृत स्वामी मिथिलेश नंदनी शरण जी महाराज तपस्वी बाबा जो मुरैना को बसाते, मुरैना के पूरे जन जन कण कण उनसे अभिसिंचित है और वहाँ से उनके आशीर्वाद से अभिसिंचित है। आज भी उनकी चर्चा, उनके नाम की लोग दुहाई देते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार से कोई आपसी द्वंद्व या आपसी रोग दोष से निवृत्त होने के लिए उनके दर्शन करके, चित्रपट के और उनकी तपोभूमि के मंदिर के दर्शन करके समग्र रोगों शोकों से दूर हो जाते हैं। उन्हीं की अक्षुण्य कड़ियों में चौथे पीढ़ी में श्री महंत मदन मोहन शरण जी महाराज आज यहाँ के व्यवस्था और मुरैना स्थान की व्यवस्था और समग्र अपने द्वारा और मुरैना श्री तपस्वी बाबा के गुफा मंदिर से संबंधित संदर्भित जितने भी मंदिर या जो भी जायदाद है या मंदिर है, जो ट्रस्ट है, गौ सेवा ट्रस्ट है आदि सभी पदभार व्यवस्था प्रबंध व्यवस्था सब हमको सौंपे हैं। मैं रसिक पीठाधीश्वर मान जन्मेजय शरण श्री जानकी घाट बड़ा स्थान अयोध्या से आए, उनकी बार बार उनकी इच्छा का प्रतिपादन करने के लिए यहाँ की व्यवस्था प्रबंध व्यवस्था जो हमको दायित्व दिया गया, यहाँ निवेदन किए। यहाँ के अखाड़ाधिपति दिगंबर अखाड़ा के माननीय श्री महाराज जी हैं, निर्मोही अखाड़ा
निर्वाणी अखाड़ा, खाकी अखाड़ा, संतोषी अखाड़ा आदि सभी अखाड़ा के अखाड़ाधीश और सभी श्री महंत बड़े भक्तमाल जी महाराज के अक्षोनी कड़ी श्री स्वामी अवधेश दास जी महाराज, अवधेश कुमार दास जी महाराज, चित्रकूट भक्तमाल आश्रम के श्री महंत जगतराम दास जी महाराज, श्री दामोदर दास जी महाराज आदि सभी यहाँ विराजमान हैं। सभी की उपस्थिति में जगत गुरु रामानंदाचार्य जी एक कुर्सी ले आते हैं। श्री स्वामी राम स्वरूपाचार्य जी महाराज का भी दर्शन हो रहा है, पदार्पण हो गया। ये इसी कड़ी में आपका भी आशीर्वाद सदैव रहा है, सदैव मिलता रहेगा। इस प्रकार से चित्रकूट के कड़ी अयोध्या से जो अक्षुण्य कड़ियों में श्री राम जी के समय काल से सदैव जुड़ी हुई है, जुड़ी रहेगी। अयोध्या और चित्रकूट का संबंध कोई आज का नया नहीं है। श्री राम जी के समय काल से ही अयोध्या से चित्रकूट वनवास काल में 14 वर्ष में 12 वर्ष तक चित्रकूट प्रवास में दामद गिरभे राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा ये अक्षुण्य कड़ियों से जुड़ा हुआ है। मानस की विभिन्न शब्दावली में गोस्वामी तुलसीदास जी ने संपुटित किया। अयोध्या और चित्रकूट का संबंध बार बार इस कड़ी को जुड़ते रहे। उसी कड़ी में ये श्रृंखला भी जुड़ी है और सभी धर्माचार्यों का, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी का, सभी अखाड़ा दीपतियों का आशीर्वाद मेरे साथ में है। संतों का आशीर्वाद लेने मैं भी आया और इस कड़ी में, इस धारा में मैं भी एक कड़ी, जैसे 108 तुलसी की माला में 108 कड़ी होती है, 108 मनके होते हैं, तो एक मणि संतों के कड़ियों में मेरी भी सहभागिता हुई है। सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझसे जितना बन सकेगा तन मन धन से सेवा करते रहेंगे। जय श्री राम।